जो एक पावर कपल है दुनिया में, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बर्तानिया के एक हैं द बेकहम्स। बेकहम फैमिली, डेविड बेकहम, आजकल सर डेविड बेकहम और लेडी बेकहम कहते हैं, विक्टोरिया बेकहम उनकी पत्नी और डेविड बेकहम। इनके खिलाफ इनके अपने ही बेटे ब्रुकलिन ने, बड़े बेटे हैं, बहुत संगीन आरोप लगाए हैं अपने खुद के माँ बाप के खिलाफ। और उससे जो है हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लोग त्राहीमाम कर रहे हैं कि भाई ये हो क्या गया है। ख़ास करके अंग्रेज़ जनता जो है, आपको पता है, वो अपने सेलिब्रिटीज़ को लेकर के बड़े संजीदा रहते हैं और बेकहम फैमिली को लेकर के तो और भी ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं लोग। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं ब्रिटिश प्रेस काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं खुद स्टूडेंट था तब से। और मुझे याद है कि जो ब्रिटिश पब्लिकेशंस या उसके जो एक्सर्प्स इंडियन प्रेस में भी छपता था, वर्ल्ड पेजेस में, उसमें बेकहम फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ छपता था। डेविड बेकहम साहब का एक अफेयर भी हो गया था रिबेका लूस करके एक महिला के साथ उस टाइम पे। लेकिन जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है जनता बर्तानिया का, जनता ने बीवी पे ही आरोप लगा दिया, उसी ने कुछ किया होगा कि पति जो है उसको छोड़ के जो है दूसरी औरत के पीछे पड़ गया। इस तरह की बातें कही जा रही थी। यानी सात खून माफ, डेविड बेकहम अगर कुछ कर रहे हैं मतलब वो चमत्कार है और कुछ नहीं है, इस तरह की एक मानसिकता। खैर, ये मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, शायद 20 साल तो हो ही गए हैं इस बात को हुए, उससे भी ज़्यादा ही हुआ होगा शायद। लेकिन डेविड बेकहम और विक्टोरिया बेकहम के बड़े बेटे ब्रुकलिन ने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं अपने माँ बाप पर। इंस्टाग्राम पे एक लंबा पोस्ट डाला जिससे पूरा हाहाकार मच गया है। इंस्टाग्राम पे इन्होंने कहा कि परिवार जो है इनका, ये बहुत ही फर्जी परिवार है, सिर्फ पीआर करता रहता है और दिखावा करता रहता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत कुछ अलग हो रहा है। खास करके उनकी धर्म पत्नी ब्रुकलिन की बीवी पेल्स बेकहम को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। दरअसल ब्रुकलिन का कहना है कि मेरे परिवार ने मेरी बीवी को कभी अपनाया ही नहीं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचती रही मेरी माँ अपनी बहू को जलील करने के लिए और उसके ज़रिए मुझे जलील करने के लिए, मुझे बेदखल करने के लिए परिवार के इनहेरिटेंस से पुरजोर कोशिशें की गई हैं। बहुत ही लंबा सा ये इंस्टाग्राम पोस्ट है। आप लोग वक्त अगर मिलता है या इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो जाकर के देख सकते हैं। ब्रुकलिन बेकहम टाइप कीजिएगा तो फिर वो निकल आता है। बहरहाल, ये अपने माँ बाप के बारे में जो बात लिखते हैं कि मैं मजबूर हो गया, मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा, मुझे खुद के लिए और अपनी बीवी के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है। 26 साल के ब्रुकलिन बेकहम ने कहा है कि जब उनकी शादी हुई निकोला पेल्स, अब जो निकोला पेल्स बेकहम हैं, अमेरिकन एक्ट्रेस है, 31 साल की है, 2022 में इन दोनों की शादी हुई। पहले से ही, शुरू से ही नाखुश रही हैं इनकी माँ खास करके और बाप भी इस शादी से। अब पूरे फैमिली पे ये बात आ गई है। उनके माँ बाप तो शायद कुछ मीडिया में स्टेटमेंट तो दे नहीं रहे, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इतना इमेज कॉन्शियस फैमिली है जो अच्छे से अपना एक क्यूरेटेड इमेज दुनिया के सामने रखती है, उसके लिए कितनी बड़ी बात हो गई है। ब्रुकलिन लिखते हैं, मसला कब हुआ कि जब इनकी शादी होने जा रही थी तब वेडिंग ड्रेस इनकी माँ ने डिज़ाइन करना था बहू के लिए। बहू भी बहुत खुश थी कि उनकी सास जो है उनका वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन कर रही है। लेकिन फिर हुआ ये कि ऐन वक्त पर सास ने, यानी विक्टोरिया बेकहम ने कह दिया कि मैं डिज़ाइन नहीं कर सकती। बड़ी आहत हुई बहू और लास्ट मोमेंट में कहीं से उनको एक ड्रेस जुगाड़ करना पड़ा।
पहला तो ये मसला हो गया। उसके बाद शादी में जो डांस होता है स्टेज पे, जो मियाँ बीवी डांस करेंगे, एक रोमांटिक डांस होता है। वो आपने देखा होगा फिल्मों में, इस तरह के डांसेस हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाए जाते हैं। वो डांस ब्रुकलिन को अपनी बीवी के साथ करना था, लेकिन वो स्टेज पे गए, निकोला का नाम नहीं लिया गया, उनकी माँ का नाम लिया गया। यानी माँ ने हाईजैक कर लिया। बहू के साथ डांस नहीं करने देंगे, माँ चली गई, माँ ने बेटे के साथ डांस किया और इन्होंने कहा कि शी डिड इट वेरी इनअप्रोप्रिएटली, बहुत अभद्र तरीके से उन्होंने डांस किया और बेटे को जलील किया उस डांस के जरिए। ये कहा है ब्रुकलिन बेकहम ने। बड़े आहत हुए उसके बाद। और शादी से पहले बोला गया कि तुम दस्तखत करो कि तुम्हें इनहेरिटेंस ना मिले, यू विल गिव अप ऑल योर राइट्स टू ब्रांड बेकहम। मजबूर किया जा रहा था सब कुछ छोड़ देने के लिए। और मां ने तो ये तक किया कि अपनी बहू की मौजूदगी में, शादी से पहले जब ये कोर्टशिप इनका पीरियड चल रहा था और शादी के बाद भी, वो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन ब्रुकलिन के जो पुराने गर्लफ्रेंड्स थे या कोई रिलेशनशिप था, मां ने उन लड़कियों के या उन औरतों को बुला बुला के इन लोगों के बीच में खड़ा कर दिया ताकि ये दोनों अनकंफर्टेबल हो। आपके एक्सेस को अगर लाके सामने खड़ा कर, मुझे तो लग रहा है कि जबरदस्त फिल्म बन सकती है इस पे। तो मां ने ये सब परपंच रचे। लेकिन ऐसी परपंची मां तो बहुत सारे फैमिलीज में आपको मिल जाएंगे। और ऐसा परपंची बाप आप देखिए, अपना पूरा कांड करके आ गया रेबेका लूज के साथ, लेकिन हीरो बना रहा समाज में। मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे हम क्या पढ़ते थे। रेबेका लूज ने बोला था, ही इज माई पीटर पैन एंड आई एम हिज टिंकरबेल। ये बात ब्रुकलिन बोल नहीं पा रहे हैं। ब्रुकलिन अपने बीवी की मर्यादा के लिए, उसकी आन बान और शान के लिए वो खड़ा हो गया है। उसने बोला कि अब अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कभी बोल नहीं पाऊंगा। अपने सम्मान, आत्मसम्मान और अपने पत्नी के सम्मान के लिए मुझे खड़ा होना ही है। तो अब विक्टोरिया बेकहम ने, उनकी मां ने कहा कि अपने बेटे को इविल बोला, क्योंकि अपनी बीवी की दादी और अपनी दादी को इनके बगल में बिठा लिया, जबकि बैठना था माँ बाप को, अब कम से कम माँओं को बिठाना था, लेकिन अपनी दादियों को बिठा दिया। विक्टोरिया बेकहम इस बात से भी नाराज़ हो गई कि मुझे जगह नहीं दी वहाँ पे, जबकि बगल में मुझे बैठना था, लेकिन अपनी दादी को लेके आ गया और अपनी बीवी की दादी को भी लेके आ गया। तो 2023 में एक नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आई, बेकहम करके सीरीज, उसमें बहुत नॉर्मल दिखाया गया। अब ब्रुकलिन बोल रहे हैं कि वो पूरा स्क्रिप्टेड था, पूरा ड्रामा था, कुछ भी रियल नहीं है, बड़ा फैमिली, सिंपल फैमिली दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में वो सिंपल फैमिली है नहीं। दे आर नॉन रॉयल रॉयल्स, यानी वो रॉयल फैमिली नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव जो हैं रॉयल फैमिली के जैसे ही हैं। इतना कंट्रोल करते हैं मीडिया को, इतना पीआर करते हैं, सब कुछ फेक है, कुछ भी नया नहीं है, असल नहीं है, रियल कुछ भी नहीं है। और फिर बोला कि ब्रुकलिन के खिलाफ प्रेस को भड़काया, प्रेस को एज अ वेपन इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उनको बहू पसंद नहीं। अब बेटे को भी इस तरह से कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है वैसे पढ़ने के बाद कि इतना कुछ भी हो सकता है किसी फैमिली में। लेकिन फैमिलीज का इंटरफेयर करना वो बड़ी बात तो नहीं है। भारत में कितने लोग हैं, कितने फैमिलीज हैं जो शेरे पंजाब के सुनने वाले हैं। आप लोगों में से कितने फैमिलीज में आपको मालूम है ऐसी कहानियां हैं, या आपने सुना होगा, देखा होगा, ऐसे लोग हैं जिनके घर में ये सब पुराण जो है ऑलरेडी हो चुका है। बहू के आते ही रिलेशनशिप बदल जाता है बेटे के साथ। बहू अगर बेटे ने चुन ली, और इस केस में बहू जो है 4-5 साल बड़ी हैं, तो उसको लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। हो सकता है ये वजह ना हो, लेकिन अदरवाइज एक एक्ट्रेस हैं, क्यों नहीं पसंद करेगी बहू को। हाँ, ये हो सकता है, जो मुझे रियलिस्टिक लगता है वो ये
कि बहू इनकी बात मानेंगी नहीं, वो खुद फिल्म बैकग्राउंड से आई हैं, वो क्यों अपने सास ससुर की इस तरह से कंट्रोलिंग नेचर को वो बर्दाश्त करेंगी। ये बात भी है, हो सकती है। लेकिन ये पूरा विवाद जो है, ये बड़े बड़े फैमिलीज आलीशान बंगलों में रहते हैं, समाज के सामने एक रूप है, लेकिन बंद दरवाज़ों के अंदर कुछ और ही रूप निकलता है। बताइए, अपने बेटे के खिलाफ ये सब किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को हैरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बरतानिया की दूसरी ऐसी मशहूर फैमिली, उससे भी ज़्यादा मशहूर फैमिली बल्कि, उसने तो अपने छोटे बेटे के साथ ये किया हुआ है। प्रिंस हैरी जो कनाडा आ गए थे अपनी बीवी के साथ, उनको रॉयल फैमिली से निकाल दिया गया। बताइए, तो ये इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे भी हुई। इनकी बीवी को नहीं पसंद किया और इनकी भाभी ने ख़ास तौर पे जो है इनको नहीं पसंद किया, तो मसला हो गया। शादी होते ही सब कुछ बदल जाता है। हैरी ने तो कितना भावुक होकर के यहाँ आकर के नेटफ्लिक्स में इंटरव्यू भी दिया। तो बताइए, तो ये क्या आप देख रहे हैं? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सिर्फ ब्रिटिश फैमिलीज तक ही महदूद है। इंडिया में भी आप ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ आप देख लीजिएगा। हाँ, बहुत सारे किससे बाहर नहीं आते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आ भी जाते हैं कभी तो मुझे हैरत तो नहीं होगी। लेकिन आप बताइए, ये सास ससुर दोनों ही इतने परपंची कि बेटा बहू के साथ डांस नहीं करेगा, माँ जाकर के उसको भी हाईजैक कर ली है। बताइए, अगर ब्रुकलिन की बात सही है, बोले कि 500 लोग थे उसमें गेस्ट्स, सबके सामने मुझे जलील किया मेरे ही माँ ने। अपनी बीवी के साथ मुझे डांस करना था, वो रोमांटिक डांस, और उसमें मेरी माँ घुस गई। बताइए, ताकि बहू को भी मौका ना मिले डांस करने का। इस तरह से फैमिली से दूर कर दिया गया है ब्रुकलिन को। वो एकदम प्रताड़ित होकर के, अपमानित होकर के, बहुत भावुक होकर के ये स्टेटस दिया है इंस्टाग्राम में। तो मेरा आज आप लोगों से सवाल है, इस पे आप अपने ख्यालात ज़रूर जाहिर कीजिए। क्या शादी हो गई आप लोग छोड़ देना नहीं चाहिए बच्चों को? अगर आपकी पसंद की नहीं है बहू या दामाद, फिर आप क्या इंटरफेयर करते रहेंगे? क्या कंट्रोल करने से ही परिवार बनता है? आज़ादी देंगे तो फिर क्या कुछ गलत हो जाएगा? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत ज़्यादा अलग नहीं है वैसे, अंग्रेज़ फैमिलीज़ और इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हो सकता है अमेरिकन फैमिलीज़ अलग हो थोड़ा, लेकिन अंग्रेज़ फैमिलीज़ और इंडियन फैमिलीज़ में हर कोई कहता है समाज भी बहुत एक जैसा ही है, और फैमिली कस्टम्स और जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सिमिलर से हैं। ज़बान का फ़र्क है और बाकी तौर तरीके तो अलग होंगे ही, लेकिन वैल्यू सिस्टम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बहुओं को इस तरह से आप कंट्रोल कीजिएगा? इतनी बड़ी हस्ती हैं, पॉश स्पाइस रही हैं विक्टोरिया बेकहम, लेकिन बहू का आप देखिए किस तरह से, अगर आप हम सोचें सीरियसली, कितनी बारीकी से ये प्लान की गई है बात, कि पहले बहू को बोला कि मैं तुम्हारा वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करके दूंगी। इतना दिखाया, वो भी शायद उनको लगा कि हाँ, बिकॉज ब्रुकलिन ने लिखा है कि शी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वेयर द ड्रेस डिज़ाइन बाय हर मदर इन लॉ, लेकिन ऐन वक्त पे बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ और पहना। हर स्टेप पे, हर कदम पे बहू को जलील किया गया और बेटे को भी जलील किया गया। और भी कितनी सारी बातें हैं जो शायद हमने पता नहीं है, जो ब्रुकलिन ने लिखी नहीं होगी। तो मेरा सवाल, भारतीय फैमिलीज, पंजाबी फैमिलीज पे भी ये लागू होता है। किस हद तक आप लोग इंटरफेयर करेंगे? क्या बेटे को, बहू को छोड़ नहीं देना चाहिए आपको? आपने अपना काम कर दिया, बच्चे को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब उसको अपना मुस्तकबिल खुद बनाने दीजिए ना, हम सफ़र खुद चुनने दीजिए। अगर वो अच्छा हम सफ़र चुनता है, अपनी अच्छी ज़िंदगी को गुजार सकता है, उसमें भी आप ही की कामयाबी होगी ना। आपको क्यों बीच में जाकर के दखल अंदाजी करनी है? क्यों किसी की ज़िंदगी में जहर घोलना है? वो बहू किस तरह से आपको देखेंगी अगर आने से पहले ही आपने इतना कुछ कर दिया है? यहाँ पे सिर्फ सास की बात नहीं है, ससुर भी कुछ कम नहीं है। डेविड बेकहम अल्टीमेटली फैमिली का हेड तो वही है, सर डेविड बेकहम। बताइए, आप तो मतलब बड़े अदब से लेना चाहिए उनका नाम। तो
लेकिन इतना परपंची बाप कि अपने बेटे को ही बेदखल करने पे आमादा है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि एक पावर इक्वेशन हमेशा बच्चों और माँ बाप के दरमियान रहता है। माँ बाप के पास ज़्यादा पावर होता है। बचपन में तो होता ही है, लेकिन जब बड़े भी हो जाते हैं ना, तो माँ बाप, कम से कम हम इंडियन फैमिलीज में तो ऐसा होता ही है कि माँ बाप, आप कितने भी बड़े हो क्यों ना जाए, 40 साल की ऊपर आपकी एज हो जाए, लेकिन फिर भी वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे नहीं। कि ये परिवार यानी ब्रुकलिन और उनकी धर्मपत्नी अपने माँ बाप और बाकी परिवार के साथ सितंबर 2024 के बाद से दिखे नहीं हैं। विक्टोरिया बेकहम का एक फैशन शो हुआ था पेरिस में, उसमें आखिरी बार ये फैमिली इकट्ठे देखा था, उसके बाद से देखा नहीं, क्योंकि ब्रुकलिन ने बोला डेविड बेकहम का 50वां जन्मदिन था पिछले साल मई में, तब इनको न्योता आना था लेकिन आया नहीं। फिर कम्युनिकेट किया गया कि ब्रुकलिन चाहे तो आ सकता है, लेकिन उसकी बीवी को तो आने की इजाज़त नहीं है। तो अब बीवी का इतना जहाँ पे असम्मान हुआ हो, अपमान हुआ हो, तो कैसे पति वहाँ पर चला जाए? तो पति भी नहीं गया। ब्रुकलिन ने बोला है कि मैं अलहदा हो गया हूँ अपने फैमिली से, एंड आई डोंट वांट टू रेकनसाइल विथ माय फैमिली। मुझे सुलह नहीं करनी है अपनी फैमिली के साथ। मैं बचपन से इतना प्रताड़ित रहा हूँ, क्योंकि परिवार के लिए ब्रांड बेकहम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो मैटर नहीं करते। और अब जो मुझे टेंशन होता था, एंजाइटी होता था फैमिली में रहने रहते, अब मैं चैन की नींद सो पाया हूं, क्योंकि मैं अपने परिवार से अलहदा हो गया हूं। ये ब्रुकलिन ने अपने पोस्ट में लिखा है। यानी अपनी बीवी के साथ खुश है और अपने माँ बाप के साथ जो छूट गया है वो, उससे वो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं, गार्डियन की कॉलमिस्ट है मरीना हाइड, उन्होंने लिखा है कि जब विक्टोरिया बेकहम प्रेग्नेंट हुई थी तभी प्रेस को बेचना शुरू कर दिया था स्टोरी दैट शी इज प्रेग्नेंट। जब बच्चा पैदा हुआ, ब्रुकलिन जब पैदा हुआ, तब उसके फोटोज भी प्रेस को बेचे। पहले पिक्चर्स कौन कौन से जाएंगे। उसके बाद जब उसकी शादी भी हुई, वो उस टाइम पे भी बच्चे के कौन से फोटोज बेटे के मैगजीन्स में छपेंगे, वो भी माँ बाप ने ही डिसाइड किया। तो ये आलम है इस परिवार का, और इसके ज़रिए बहुत सारे परिवारों की शायद कहानी हम समझ सकते हैं।